परेशान चिड़िया। एक जंगल में एक पक्षी रहती थी। उसने अपना घोंसला एक पेड़ की मोटी शाखाओं के बीच बनाया था। उसके साथ 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी। वह दिन रात अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वह छोटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बहुत दूर दूर से लाती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह अपने बच्चों को दिन में घर से बाहर नहीं जाने देती थी और रात में उन्हें अपने पंखों में छिपा लेती थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए और अपनी जीभ से छू 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 कहने लगे। जब चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकलती तो उसे बच्चों की बहुत चिंता होती। सुबह सुबह स्तुति गाना पक्षी की आदत थी। फिर वह दाने की तलाश में निकल जाता और जो भी मिलता ले आती। उसके बाद वह फिर चली जाती। एक दिन चिड़िया सुबह घर से निकली और रात तक वापस नहीं लौटी। घर में सभी को चिंता होने लगी। रात हो गई थी लेकिन चिड़िया का नाम भी नहीं पता था। अब बच्चे रोने लगे। जैसे ही चिड़िया भोजन की तलाश में एक घर में उतरी, जाल में फंस गई। एक बच्चे ने उसे जाल से बचाया और बाहर निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया और उसके साथ खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे लाल रंग से रंगने लगा। जब पक्षी का पूरा शरीर लाल हो गया तो उसने पक्षी को छोड़ दिया। आजाद होते ही पक्षी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए उसने एक बगीचे में रात बिताई और सुबह जल्दी घर चली गई। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। जब वह अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे उसे देखकर डर गए। चिड़िया ने समझाने की कोशिश की कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और पड़ोस की एक चिड़िया ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चिड़िया रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भूख से मरें, इसलिए वह बच्चों के डर के बावजूद हर दिन उनके लिए घर में बीज रखती थी। एक दिन जब वह अनाज की तलाश में जंगल की ओर जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़ियाघर को देखकर परी ने कहा, पक्षी बहन, तुम बहुत चिंतित और उदास लग रही हो। पक्षी ने सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद परी ने कहा, सुबह उठकर सूर्य को अपनी स्थिति बताएं, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगले दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उगा तो पक्षी ने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। चिड़िया की हालत सुनकर सूरज बहुत दुखी हुआ। फिर उसने चिड़िया से कहा, कल आसमान बादलों से ढक जाएगा और बारिश भी होगी। बारिश के बाद आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देगा। उद्धरण चिन्ह, तुम सुबह उठकर उससे नहाओगे, फिर किसी बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठोगे। जब मेरी पहली किरण निकलेगी तो उसकी रोशनी तुम्हारे शरीर पर भी पड़ेगी। फिर जब इंद्रधनुष के रंग गायब हो जाएंगे तो यह भी तुम्हारा होगा, रंग उड़ जाएगा। अगले दिन पक्षी ने वैसा ही किया। पहले वह उसमें नहाया, फिर एक बड़े पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। तभी इंद्रधनुष भी प्रकट हो गया। जब सूर्य उदय हुआ तो उसकी रोशनी उस पर भी पड़ने लगी। कुछ देर बाद जब आसमान से इंद्रधनुष के रंग गायब होने लगे तो पक्षी का रंग भी गायब होने लगा और वह फिर से वही पक्षी बन गई। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और तुरंत अपने घर चली गई। उड़, बच्चे अपनी माँ को सही सलामत देखकर उससे चिपक गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया और फिर अपनी पूरी स्थिति बताई। सभी बच्चे शर्मिंदा हुए और उससे माफी मांगने लगे।
चिड़िया ने उन सभी को माफ कर दिया और फिर वह पहले की तरह हंसना शुरू हो गई।